एक गांव में एक घर के बाहर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहां पर उस घर की जो महिला थी उसने एक सन्यासी बाबा को कसकर गले से लगा रखा था और चीख चीख कर कह रही थी कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अब इस बात को देखकर जो वह सन्यासी बाबा था वह उससे कहने लगता है कि जो तुम मुझे समझ रही हो मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। इसके बाद सभी लोगों के संज्ञान में जब ये मामला आता है तो उसके बाद वह उस महिला से कहने लगते हैं कि तुम कैसे कह सकती हो कि ये तुम्हारा पति है। तो वो महिला उन लोगों से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपको एक ऐसी निशानी बताऊंगी जिसके बारे में केवल या तो इसे पता है या इसकी मां को पता है या मुझे पता है। अगर वो चीज सही निकलती है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये मेरा पति है, अगर नहीं निकलती तो वो चीज सिद्ध हो जाएगी जो ये सन्यासी कह रहा है। इस बात को सुनकर गांव वाले भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और सन्यासी को चेक करने लगते हैं। दोस्तों, कौन था वह सन्यासी और किस वजह से वह महिला उसे अपना पति बता रही थी, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस परिवार में एक माँ है और एक बेटा है। बेटे का नाम है प्रमोद। प्रमोद के पास कुछ पुश्तैनी जमीन है जिस पर वो खेती बाड़ी किया करता है और अपना और अपनी माँ का गुजारा किया करता है। प्रमोद बड़ा ही शांति प्रिय व्यक्ति है और वो बड़े ही प्यार से सभी लोगों से बातें किया करता है। उसको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी तरह से वह सादगी के साथ अपने जीवन को जिया करता है। तभी जो प्रमोद है वो शादी के हो जाता है तो प्रमोद की माँ उसके लिए लड़की ढूंढती है और उस लड़की से उसकी शादी करा देती है। लड़की का नाम होता है मोनिका। अब मोनिका से जैसे ही प्रमोद की शादी होती है तो उसके बाद मोनिका घर के अंदर आती है। मोनिका देखने में बड़ी समझदार लगती है और अच्छी तरह से अपनी सास का ख्याल रखा करती है और अपने पति का आदर किया करती है। लेकिन मोनिका के अंदर एक परेशानी है, वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करती है और उसी वजह से वो कभी कभी अपने पति प्रमोद से लड़ाई कर दिया करती है। लेकिन लड़ाई के बाद वह अपने पति से माफी भी मांग लिया करती है और बात को संभाल लिया करती है। अब इस बात का प्रमोद को बड़ा ही बुरा लगता है क्योंकि पहले से उसे लड़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी जो उसके जीवन भर साथ देगी वो उससे लड़ाई करती है। इस बात को देखकर प्रमोद परेशान होता है और अपनी मां से इस बारे में बात करता है। उसके बाद उसकी मां कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अभी इसकी नई नई शादी हुई है और धीरे धीरे ये तुम्हारे स्वभाव के अनुसार ढल जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो प्रमोद की पत्नी होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब जैसे ही प्रमोद की पत्नी प्रेग्नेंट हुई थी तो उसी दौरान वो कुछ और ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगती है और अपने पति से और भी ज्यादा लड़ाई करने लगती है छोटी छोटी बातों को लेकर। अब यह बात प्रमोद से सहन नहीं होती तो एक रात जब प्रमोद अपने कमरे में सोता है तो सुबह सुबह वो बिस्तर के ऊपर नहीं मिलता है। उसके बाद परिवार वाले सोचते हैं कि इधर उधर गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रमोद दोपहर तक भी कहीं से भी वापस नहीं आता है। इसके बाद जो प्रमोद की पत्नी है और प्रमोद की मां है वो दोनों इसको इधर उधर गांव में ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी शाम हो गई थी और शाम तक भी प्रमोद उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। मोनिका की डिलीवरी का समय भी नजदीक था और इधर प्रमोद घर से गायब हो गया था। अब यह बात दोनों सास बहू को बड़ी बुरी लगती है और इस बात को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता और कुछ समय बाद मोनिका की डिलीवरी हो जाती है। मोनिका की डिलीवरी होती है तो मोनिका ने एक लड़के को जन्म दिया था, लेकिन जैसे ही मोनिका उस लड़के को देखती है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह फूट फूट कर रोने लगती है। अब जो उसकी सास थी वो भी वहीं पर खड़ी हुई थी तो वह अपनी बहू का धैर्य बनाती है और कहती है कि तू चिंता मत कर, किसी न किसी दिन प्रमोद वापस आ जाएगा और उसके बाद हमारा परिवार फिर से खुशियों से भर जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ प्रमोद को घर से जाए हुए 12 साल बीत जाते हैं। अब इन 12 सालों के दौरान प्रमोद की पत्नी को बहुत कुछ सहन करना पड़ा था। अक्सर लोग उससे कहा करते थे कि तू दूसरी शादी कर ले, लेकिन मोनिका दूसरी शादी करने से साफ साफ मना कर देती है और बार बार अपने पति से की गई लड़ाई को सोच सोचकर परेशान रहा करती है। वो सोचती है कि अगर मैं अपने पति से लड़ाई नहीं करती तो शायद आज वो हमारे साथ होते और हमारा परिवार खुशियों से भरा रहता। लेकिन कहीं ना कहीं मोनिका को यह विश्वास था कि मेरे पति वापस जरूर आएंगे और मेरे साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। इसी वजह से जो मोनिका थी उसी घर में बनी रहती है, अपनी सास का अच्छी तरह से ख्याल रखती है और सास की देखभाल करते हुए उसी घर के अंदर रहा करती है। उनका जो बेटा था वो भी पढ़ने लायक हो गया था और वह स्कूल जाया करता था। एक दिन सुबह सुबह जो सास थी वो घर के अंदर बैठकर आराम कर रही थी, इधर उसकी बहू घर के कामकाज में लगी हुई थी और तभी वहां पर एक साधु आता है जो कि भिक्षा मांगने के लिए आया था और वह सारंगी बजाता हुआ भिक्षा मांग रहा था। इसके बाद वह साधु घूमता घूमता उस
उस घर पर भी आ जाता है जिस घर के अंदर मोनिका रहा करती थी। अब मोनिका की सास को जैसे ये आवाज सुनती है सारंगी की, तो वह पलट कर देखती है तो दरवाजे पर एक साधु खड़ा हुआ था जिसके लंबे लंबे दाढ़ी मूंछ थी और बालों में जटाएं पड़ी हुई थी और पूरा साधु का भेष उसने धारण कर रखा था। इसके बाद जो मोनिका की सास होती है वो मोनिका को आवाज लगाती है और कहती है कि बेटी, दरवाजे पर कोई साधु आया है तो इसको दे दो, क्या चाहिए इसको पूछ लो आकर के। इसके बाद मोनिका घर के अंदर से बाहर निकलती है और बाहर आने के बाद उस साधु से पूछने लगती है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या लोगे। तो उसके बाद जो साधु होता है वो कहता है कि आपको जो देना हो वो दे दीजिए, आप जो भी दे दोगे वही मुझे स्वीकार है। अब मोनिका जैसे उस साधु की आवाज सुनती है तो एकदम से उसको हैरानी सी हो जाती है क्योंकि उस साधु की आवाज उसके पति से मैच खा रही थी। तो इसके बाद मोनिका घूर घूर कर उस साधु की तरफ देखने लगती है और थोड़ी देर देखने के बाद वह एकदम से उसको अपने गले से लगा लेती है और कसकर पकड़ लेती है और जोर से अपनी सास को आवाज लगाती है, कहती है कि माँ जी आप यहाँ पर आ जाओ, आपका बेटा आ गया है और अब मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। अब घर के अंदर जब ऐसा माहौल बनता है तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी ये बात पता चल जाती है और सभी गांव के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। घर के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई थी और इस बात को सुनकर जो मोनिका की सास है वो भी आ जाती है और वो भी आकर उस साधु को गौर से देखने लगती है। थोड़ी देर तक उसे निहारने के बाद जो मोनिका की सास थी वो भी उसे पहचान जाती है कि वो हो ना हो उनका बेटा प्रमोद है जो कि यहाँ पर वापस आ गया है। इसके बाद जो मोनिका की सास होती है अपने बेटे का पैर पकड़ लेती है और कहती है कि बेटा अब हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अब यह सब कुछ देखकर जो वह साधु था वह उनसे कहने लगता है कि माँ जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो एक साधु हूँ जो कि भिक्षा मांगने के लिए आपके दर पर आया था, लेकिन आप लोगों ने मुझे किस तरह से जकड़ लिया है। अब यह बात गांव के लोग भी खड़ा होकर सुन रहे थे, लेकिन मोनिका इस बात की रट लगाए हुई थी कि तुम कोई साधु नहीं हो, तुम मेरे पति प्रमोद हो। अब इस बात को देखकर गांव वाले भी कंफ्यूज होते हैं और वह उस साधु की तरफ गौर से देखने लगते हैं, लेकिन गांव वालों को यह बात पहचान में नहीं आ रही थी क्या यह वही प्रमोद है जो 12 साल पहले यहां से गया था। तो गांव वाले कहने लगते हैं कि अगर ये तुम्हारा पति है तो इस बात की पुष्टि कैसे होगी, क्योंकि ये साधु मना कर रहा है और तुम इस बात के लिए जिद पर अड़ी हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इस साधु को जाने दो। तभी जो मोनिका है वो उनसे कहती है कि अब मैं इसके बारे में एक ऐसी बात बताऊंगी जिसके बारे में केवल 3 लोगों को पता है, या तो इस बात के बारे में मुझे पता है, या इसकी माँ को पता है, या फिर इसको खुद को पता है। अगर वो चीज मेरी झूठी निकलती है तो मैं आप लोगों की बात मान जाऊंगी कि ये मेरा पति नहीं है। इसके बाद गांव वाले उससे पूछने लगते हैं कि बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। तो उसके बाद जो मोनिका होती है उसके शरीर पर एक ऐसा निशान बताती है जिसको केवल जन्म के समय या तो उसकी मां ने देखा था, या उसके बारे में प्रमोद को पता था, या फिर मोनिका को पता था। इसके बाद गांव वाले उस साधु से कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी वो निशानी दिखा दो जिसके बारे में ये महिला बात कर रही है, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस बात को सुनने के बाद साधु उस निशानी को दिखाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं एक साधु हूं और मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतनी ही देर में मोनिका की पकड़ थोड़ी सी ढीली होती है और साधु उसे धक्का देकर अपने से दूर कर देता है और वहां से भागने लगता है। अब उसको भागता हुआ देखकर गांव वाले झट से उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उससे कहने लगते हैं कि भाई तू भाग क्यों रहा है, अगर तू सही है तो उस निशानी को हमें दिखा दे और उसके बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि तू उनका प्रमोद नहीं है। इस बात को सुनने के बाद साधु थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद उनसे कह देता कि हाँ मैं हूं तो प्रमोद ही, लेकिन मैं अब इसका पति नहीं लगता और ना ही इस बुजुर्ग महिला का बेटा लगता हूं। मैं तो एक साधु हूं और साधु का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, और वो मेरा पहला जन्म था जिसमें मैं इनका बेटा था, इनका पति था, लेकिन अब ये मेरा दूसरा जन्म है और इसमें मैं किसी का भी कुछ नहीं हूं। साधु का ना तो कोई घर होता है और ना ही कोई उसका गांव होता है और ना ही उसका कोई अपना होता है। तो मैं पहले जन्म में भले ही वो प्रमोद था, लेकिन अब मैं एक सन्यासी हूं, तो मुझे सन्यासी की तरह यहां से जाने दो। अगर तुम्हें भिक्षा देनी है तो दे दो, वरना मैं यहां से चला जाता हूं। इस बात को सुनकर गांव वाले भी हैरान हो जाते हैं, इधर जो उसकी पत्नी थी वो भी हैरान हो जाती है। इसके बाद जो प्रमोद की माँ थी वो उसकी आंखों में आंसू थे और वह फूट फूट कर रो रही थी। वह अपने बेटे से कहती है कि बेटा तू कितना निर्दयी हो गया, तुझे जरा भी तरस नहीं आता मेरी आंखों के आंसुओं को देखकर। मैंने 9 महीने तक तुझे अपने कोख में रखा है और उसके बावजूद भी तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से तू हमें पहचानने से भी मना कर रहा था। इसके बाद जो प्रमोद होता है वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ भले ही मैं तेरा बेटा सही, लेकिन अब मैं सन्यासी हूँ तो अब मैं तुम्हें अपनी माँ नहीं कह सकता। इस संसार में जितनी भी माँ है
सभी मेरे लिए माँ हैं, तो मैं तुम्हें अकेले से अपनी माँ नहीं कह सकता। तो अब आप लोग मुझे अपना समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यासी होने के बाद मेरा फर्ज बनता है कि मैं किसी को भी अपना ना बनाऊं। तो उसके बाद उसकी पत्नी पूछने लगती है कि अगर तुम सन्यासी हो तो दोबारा से हमारे घर पर क्यों आए थे। तो वह बताता है कि जहां पर मैंने गुरु मंत्र लिया था वहां पर मेरे गुरु का कहना था कि जब मुझे 12 साल हो जाएंगे तो उसके बाद मुझे अपने घर से भिक्षा मांगनी होगी। तो इसी वजह से मैं अपने गांव में भिक्षा मांगने के लिए आया था। गांव में भिक्षा मांगता मांगता मैं आपके दरवाजे पर आ गया, क्योंकि जब गांव के लोगों ने मुझे नहीं पहचाना तो उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे घर वाले भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन यहां पर आकर आप लोगों ने मुझे पहचान लिया। लेकिन अगर आप लोग मुझे भिक्षा नहीं देना चाहते तो मैं यहां से वैसे ही चला जाऊंगा और इसके बाद मेरे गुरु मुझे कोई और रास्ता बता देंगे। अब इसके बाद मोनिका उससे कहती है कि क्या तुम्हें कभी भी हमारी याद नहीं आई? तुमने अपने भरे पूरे परिवार को ऐसे ही छोड़ दिया, ये कौन सा संन्यास लेना हुआ? तो उसके बाद वह कहने लगता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं होता, ना तो मेरा कोई परिवार है और ना ही मैं किसी का हूं। मैं तो एक सन्यासी हूं और सन्यासी की बात ही अपने जीवन को व्यतीत करूंगा और मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी है। तो अब आप लोग बेशक से इन बातों को मत कहिए, मैं आपका बिल्कुल नहीं हो सकता और ना ही मैं आपके साथ रह सकता हूं। इसके बाद जो मोनिका होती है उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हो? तो सन्यासी कहने लगता है कि पाप? कौन सा पाप? मैं कैसा पाप कर रहा हूं? तो मोनिका कहती है कि पाप नहीं तो और क्या कर रहे हो? अगर तुम अनाथ होकर सन्यासी बन जाते तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा भरा पूरा परिवार था, पूरे परिवार को अनाथ करने के बाद तुम सन्यासी बन गए, तो ये बहुत बड़ा पाप है जिस पाप के तुम भागीदार बन रहे हो। तुम्हें कभी भी इस बात से प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी और तुम केवल अपने कर्तव्यों से भाग रहे हो ये सब कुछ करके, ना कि भगवान की प्राप्ति कर रहे हो। अब इस बात को सुनने के बाद वहां पर जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सभी इस बात से सहमति जताते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही कह रही है और इसकी बात तुम्हें मान लेनी चाहिए। अब यह बात कहीं ना कहीं प्रमोद को भी ठीक लगती है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं अपने परिवार की जिम्मेदारियों से भाग रहा था और इसी वजह से वह सन्यासी बना था। इतनी ही देर में वहां पर प्रमोद का बेटा भी आ जाता है जो अभी तक स्कूल गया था, और जैसे उसका बेटा भागकर अपने घर आता है और घर के पास इतनी भीड़ देखता है तो वह अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है कि माँ क्या हुआ? अब जैसे वो बेटा अपनी माँ से माँ कहता है तो एकदम से प्रमोद समझ आता है कि हो ना हो ये मेरा ही बेटा है, क्योंकि जब मैं मोनिका को छोड़कर गया था तो मोनिका प्रेग्नेंट थी तो उससे ये बच्चा हुआ होगा। इसके बाद मोनिका अपने बेटे से कहती है कि बेटा तुम कहा करते थे ना कि मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं, तो ये रहे तुम्हारे पापा, आज बड़े दिनों में घर की तरफ वापस आए हैं। अब इस बात को सुनकर जो प्रमोद का लड़का होता है वह प्रमोद की तरफ देखने लगता है। इधर जो प्रमोद था वह भी अपने बेटे की तरफ देखने लगता है और देखते देखते एकदम से उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। अब तक उसने अपनी आंखों के आंसुओं को रोक रखा था जब तक उसकी माँ और उसकी पत्नी उससे बात कर रहे थे, लेकिन फिलहाल अपने बेटे के सामने वो अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाता है और झट से अपने बेटे को गले से लगा लेता है। इसके बाद जो प्रमोद होता है वो अपनी माँ के पैरों को पकड़ता है और माँ के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगता है। कहता है कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वह अपनी पत्नी को भी अपने गले से लगाता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, आज से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और यहीं पर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। इस बात को देखकर पूरा परिवार एकदम से खुश हो जाता है और साथ में जो गांव वाले वहां पर खड़े हुए थे वह भी इस बात को देखकर खुश हो जाते हैं। अब जो प्रमोद होता है वो सन्यासी का चोला उतारता है और दोबारा से अपने घर गृहस्थी को चलाने लगता है, क्योंकि प्रमोद को समझ में आ गया था कि गृहस्थ आश्रम को छोड़कर इस तरह से सन्यासी बनने का नाम कायरता होती है और वो कायरता नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों ये थी कहानी एक पति पत्नी की जिनका छोटा सा झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद 12 साल तक वो दोनों एक दूसरे से अलग रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और नियति के कारण ही प्रमोद दोबारा से अपने घर पर आ गया। हालांकि उसने कंफर्म करने के लिए गांव में पहले और इधर उधर लोगों से भिक्षा मांगी थी ताकि वो पहचान में ना आ सके, और जब वो पहचान में नहीं आया था तभी वह अपने घर के ऊपर आया था, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और वो दोबारा से अपने घर में रहने लगा। आप क्या कहना चाहते हो प्रमोद के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो मोनिका के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।